रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे आजकल की बीमारियों के बारे में, यानी कि दुनिया में इस वक्त इस कदर बीमारियां फैली हुई हैं, कुछ काबिल इलाज भी हैं और कुछ नाकाबिल इलाज भी। आज की जिन बीमारियों की बात मैं कर रही हूँ वो फिज़िकल बीमारियां नहीं हैं, यानी है कि जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं उन बीमारियों का जिक्र नहीं कर रही, बल्कि मैं उन बीमारियों का जिक्र कर रही हूँ जो हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है। बहुत सारी बीमारियां हमारे मुल्क के अंदर हमारी आवाम में पाई जाती हैं, जिसमें हसद, जलन, इदावत, मुनाफिकत, कीना परवरी और दोगलापन शामिल है। आप यकीन करें, ये जिन बीमारियों के नाम मैंने अभी आपसे गिनवाए हैं, ये इस वक्त तकरीबन 99.9% लोगों के अंदर मौजूद है। और मज़े की बात तो ये है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते कि आया वो इस बीमारी में मुब्तला है भी या नहीं और इसका कोई इलाज है भी या नहीं। इस कदर शदीद बीमारी है ये, डबल स्टैंडर्ड या फिर डुअल स्टैंडर्ड समझ लीजिए। यानी हम कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और हमारा अमल कुछ और होता है। हमारी जो ज़बान है वो हमारे अमल का साथ नहीं दे रही होती। इस बीमारी के नतीजे में फिर हम इस तरह की हरकतें करते हैं कि जो हम कह रहे होते हैं वो हम हरगिज़ नहीं करते और वो हमारी ज़िंदगियों में शामिल नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे मौलवी हज़रात हैं, वो पूरी ज़िंदगी ये कहते हुए गुज़रते हैं कि जी हम शादी के ऊपर अगर वो बात करें तो कहते हैं कि शादी के ऊपर बेजा खर्चा नहीं करना चाहिए, शादी को सादगी से ही करना चाहिए और शादी करते वक्त बेजा फजूलियात को बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहिए। और जब यही शादी की बारी इनके अपने बच्चों की आती है तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में बारातियों का खाना भी हो रहा होता है, आतिशबाजी भी हो रही होती है और सारे डोल धमक्के, म्यूज़िक, गाने, तकरीबन हर चीज़ ही हो रही होती है, किसी चीज़ को मना नहीं किया जाता उस वक़्त। तो ये एक डुअल स्टैंडर्ड है कि आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। इस दोगलेपन का शिकार जो लोग हो जाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी जो ज़बान है ना वो बेअसर हो जाती है। यानी आपकी ज़बान में असर नहीं होता, दुनियावी मामलात तो दूर की बात, लोग दीन के मामलात में भी फिर आपकी नहीं सुनते क्योंकि आपकी ज़बान असर अपना खो चुकी होती है। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं और उसके अपोज़िट काम कर रहे हैं तो वो बात जो आप लोगों के दिलों में डालना चाह रहे हैं वो उनके दिलों में नहीं डलेगी, जब तक आप खुद काम ना करें वो। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि भई आप झूठ ना बोला करें, आप सच बोला करें, आप धोखा ना दिया करें, आप ईमानदार रहा करें और ये तमाम चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ, तो मेरी ज़बान में क्या असर होगा? आपको क्या समझ में आएगा? पहले मैं खुद तो कर लूँ, अपनी ज़ात के लिए तो कर लूँ, फिर दूसरे को कहूँगी। इसीलिए हमारा माशरा इस दोगलेपन का शदीद तरीन शिकार है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि सियासी तौर पर कुछ लोगों ने एक आफिया सिद्दीकी थी, उनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और अमेरिका को बुरा भला कहा कि जी ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहे हैं। लेकिन आफिया सिद्दीकी को दिया किसने था? हमने खुद ही तो दिया, वो पाकिस्तान से किडनैप हुई थी ना। तो हम अमेरिका को तो बुरा भला कह रहे हैं, हम उनको बुरा भला क्यों नहीं कह रहे जिन्होंने इसको जो है ना वो अगवा करवाने में मदद की थी, जबकि वो अपने साथ बच्चों को भी लेके गई थी। हम यहाँ पर जुल्म और सितम की बात करते हैं तो ज़रा आप अपने जेलों का मुआयना करें, कभी एक दफ़ा जेल ज़रूर जाके देखें। अडियाला जेल है कराची में, कराची सेंट्रल जेल है, बच्चा जेल है, ज़रा आप यहाँ पर जाइए और आपको एक दिन में रियलाइज़ हो जाएगा कि बाकी मुल्कों के अंदर जो है ना वो कैदियों के क्या राइट्स है और हमारे मुल्क में क्या राइट्स है। तो क्या ये जुल्म नहीं है? इस बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए? बड़ा अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इन जेलों में औरतें तो दूर की बात, मर्दों को भी अपनी इज़्ज़त का जो है ना वो बड़ा ख़याल करना पड़ता है या फिर मर्दों की इज़्ज़त भी महफूज़ नहीं होती इन जेलों में। तो क्या ये राइट नहीं है? हमारा मसला सारा ये होता है कि जब कोई काफ़िर हमारे ऊपर जुल्म कर रहा होता है ना, तो हम उसको वो बड़ी-बड़ी तकरीरें करके और जो वीडियोज़ बना के हम उसको हाइलाइट कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रहा होता है, तो क्या वो जुल्म नहीं होता? या सिर्फ काफ़िर अगर जुल्म करेगा तो जुल्म होगा? जैसे कश्मीर है, कश्मीर के ऊपर काफ़िरों ने जुल्म किया, हिंदुओं ने जुल्म किया। अब तो खैर हम उसके बारे में बात भी नहीं करते, अल्लाह ही जाने उनका क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन एक बात है कि अगर हम हिंदुओं को या हिंदुस्तान को बुरा भला कहते हैं, इस कदर ज़्यादा जो है ना वो हम उनकी बुराई करते हैं कि वो मुसलमानों पे जुल्म ढा रहे हैं, तो वो मुस्लिम ममालिक जो दूसरों के ऊपर जुल्म ढाते हैं, जैसे कि सऊदी अरब है जो कि यमन के ऊपर जुल्म कर रहा है, तो हम उसकी कोई बात नहीं करते क्योंकि वो मुसलमान है, वो जुल्म कर सकता है, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया।
हमें क्या अपना मयार डबल स्टैंडर्ड रखना है, हमें अपना एक मयार बनाना है। अब ये तो मुल्की सतह पे बात हुई, आप घरेलू सतह पे आ जाएँ कि अगर आप किसी से रिश्ता लेने के लिए लड़की का जाएँ तो आप यही बोलते हैं कि लड़की ऐसी होनी चाहिए कि उसके नाखून भी किसी ने ना देखे हों और अपना लड़का पूरी दुनिया में जो है ना वो मुँह मारता फिरे, कोई मसला नहीं है। आपकी बेटी है तो आप उसको ज़मीन से पाँव ना रखने दें और बहू को जब आप लेकर आएँगी, वो भी तो किसी की बेटी है, उसके साथ आप जो है ना वो अपनी भी खिदमत करवाएँ, पूरे घर की खिदमत करवाएँ और जब तक आप उनसे राज़ी ना हो जाएँ वो खिदमत करती रहें। अपनी बेटी को आप जो है ना वो बिस्तर से पाँव नीचे ना रखने दें। आपका बेटा है तो वो उठकर पानी भी ना पिए और दूसरे का बेटा है तो उसको गुलामों की तरह बना के रखें। ये कौन-सा स्टैंडर्ड है हमारा? ये तो हमारा डबल स्टैंडर्ड हो गया, ये तो हमारा दोगलापना हो गया। ये कौम इतनी ज़्यादा दोगली क्यों हो गई है कि अपने लिए कुछ और सोचती है और दूसरे के लिए कुछ और सोचती है। अपना बेटा है तो बहुत अच्छा है, दूसरे का बेटा है तो बहुत ख़राब है। अपना बच्चा अगर इस स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरे का बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत ख़राब है। ये तमाम चीज़ें हमें अपने अंदर से निकालनी होगी, वरना आप यकीन करें पस्ती का शिकार हम इस तरह हो जाएँगे कि हमारी ज़बानों में भी असर नहीं रहेगा, हमारी अपनी औलाद हमारी नहीं सुन सकेगी। अगर वो इसका शिकार रहेगी तो वो नहीं सुन सकेगी। ये दोगलापन हमें अपने आप से ख़त्म करना है और हमें अपना एक स्टैंडर्ड बनाना है। अगर हम अपना एक स्टैंडर्ड बनाने में कामयाब हो गए तो आप यकीन करें हमारी दुनिया और आखिरत दोनों जो है ना वो सँवर जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ़ दुनिया तो सँवारनी नहीं है ना। अगर हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ़ ये है कि नहीं जी बस दुनिया, दुनिया, दुनिया है तो बस फिर दुनिया ही होती है, उनकी आखिरत तो नहीं होती, आखिरत में उनका फिर कोई हिस्सा नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर शामिल करनी है, अपने बच्चों को भी सिखाना है कि जो मयार तुम्हारे लिए वही मयार दूसरे के लिए भी है। ये कहने में मुझे पता है, लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम ज़रूर अपनी इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं और यही इसका इलाज है। इसका इलाज भी यही है कि अगर हम इसकी तशख़ीस सबसे पहले अपने अंदर ढूँढें कि आया हम ऐसे हैं या नहीं। ये वही वाली बात हो गई ना जी, मैं तो बहुत अच्छा-अच्छा खाना खा रही हूँ और जब वो खाना दूसरे दिन का हो गया तो मैं अपनी मासी को उठा के दे दूँ। ये डुअल स्टैंडर्ड है। हम सबसे पहले यहाँ से सोचें कि हमारे साथ काम करने वाले, हमारे साथ रहने वाले लोगों को हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। आया हम उनको बिल्कुल अपनी तरह दर्जा दे रहे हैं या फिर हमारा स्टैंडर्ड हमारे लिए लेवल हाई है और उनके लिए नीचे। ये तमाम चीज़ें हमें ज़रूर अपने पास से ख़त्म करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो बात, तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें हमारा काम जो है वो यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर जो है ना वो लोगों को हाईलाइट करना है उन बीमारियों का या उन ख़राबियों का जो हमारे माशरे में पल रही हैं, पल कर जवान हो गई है, बल्कि मज़ीद जवान हो गई है और हम उसको मज़ीद बढ़ावा देते जा रहे हैं। हमारा काम ये है, देखिए जब आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर बैठे, अल्लाह ताला ने आपको एक प्लेटफ़ॉर्म पर बिठाया, एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ लोगों को सिखा कर जाएँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम दोनों को तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इस बीमारी से जल्द निकलें और जो मैं अपने बारे में सोच रही हूँ वो ही दूसरे के बारे में सोचूँ और जो दूसरे अपने बारे में सोच रहे हैं वही हमारे बारे में सोचें, ताकि हम मिलकर इस बीमारी का सामना करें और एक अच्छे माशरे को परवान चढ़ने में मदद करें। क्योंकि ये बीमारी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों को क्या, ये सिर्फ़ एक फ़ैमिली मैटर का नहीं बल्कि ये पूरी कौम का अलमिया है, पूरी कौम का अलमिया। जज़ाकल्लाह व खैरा।